हेलो एवरीवन, आज है 19 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 और नेटवर्क 18 के बारे में। देखिए, दोनों ही कंपनियों के नतीजे सामने आए हैं और नतीजे कैसे हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोनों ही कंपनियों का जो मालिकाना हक है वो भैया मुकेश अंबानी के पास है। और शुरुआत करते हैं हम टीवी 18 के साथ। और 38 रुपीज़ का शेयर है, गिरावट ज़रूर देखने को मिली है यहाँ पर। और पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो पिछले एक महीने में 2.5% की तेज़ी भी थी। 35 रुपये पर था, 40 के करीब पहुंचा, अभी उसी के आसपास ये घूम रहा है। लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तो भैया एक शार्प डिक्लाइन भी आया था। 80 रुपए तक गया था ये शेयर, 80 रुपए तक। और कहां से? 33 रुपए से 80 तक गया ये। एक शार्प डिक्लाइन आया और वापस इसको 35 पर पटक दिया। जब ये टूट रहा था, डिक्लाइन आ रहा था, तब मैंने कहा था कि देखो अभी मत खरीदना, लेकिन अगर 35 के आसपास मिले तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। और अभी भी मैं अपने उस स्टेटमेंट पर कायम हूं और मुझे लगता है कि 35 के आसपास ये दोबारा मिल सकता है। रीजन ये है कि इनके नतीजे आए हैं और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का जो Q1 के जो प्रॉफिट्स है उसमें 63% तक का डिक्लाइन है। कंपनी को 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। हालांकि रेवेन्यू में तेजी जरूर है। यहां पर अगर हम देखें तो रिपोर्टेड 63% डिक्लाइन, 60 करोड़ का मुनाफा हुआ है इनको अभी हाल फिलहाल में। जबकि कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में 160 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। तो जाहिर सी बात है उसके कंपैरिजन में ये जो प्रॉफिट हुआ है वो काफ़ी कम है। लेकिन रेवेन्यू अगर आप देखें तो रेवेन्यू 1265 करोड़ का है, जो पिछले साल 1155 करोड़ का था। मतलब रेवेन्यू में 9.5% का जंप जरूर देखने को मिला है हमें। तो ये अच्छी बात है कि चलो रेवेन्यू बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़े हैं, जो कि कह सकते हैं कि मार्जिन पर दबाव जरूर बन रहा है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट अगर हम देखें तो तकरीबन 6,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, मिड कैप शेयर है। 92 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखें तो कंपनी को पिछले क्वार्टर में भी 140 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में 1500 करोड़ का था। तो देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार के जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। 1500 करोड़ का रेवेन्यू घट के 1265 करोड़ पर आ चुका है। और जो रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो 145 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में, और उससे पहले पिछले साल 160 करोड़ का था। तो अभी सिर्फ 60 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट हुआ है, जो कि बुरा है ये प्रॉफिट। यहाँ पर जो प्रमोटर है वो है नेटवर्क 18 प्रमोटर है ये। एक भी शेयर गिरवी नहीं, अच्छी बात है। टीवी 18 की अगर हम बात करें तो 31% लोग कह रहे कि बेच दो और 66% लोग कह रहे कि खरीदो। 3% लोग होल्ड करने की भी बात यहां पर कर रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू पर अगर हम नजर करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था 5,526 करोड़। और जो प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो वो भी भैया 872 करोड़ उसी मतलब पिछले साल ही देखने को मिला है हमें। और लगातार इनके रेवेन्यू बढ़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 60 करोड़ का रेवेन्यू आया है, सॉरी प्रॉफिट आया है सिर्फ 60 करोड़ का, जो कि बहुत खराब है, बहुत खराब है। क्योंकि पिछले साल पूरे साल में 872 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट था। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि भैया 200 करोड़ तो होना चाहिए था, इनका प्रॉफिट जो है वो 200 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 60 करोड़ का ही हुआ है। टीवी 18 देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका है कि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है और लॉन्ग टर्म में भी पैसा नहीं बना है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का भी ग्राफ उठा के देख लोगे, 10 साल का अगर आप फॉर एग्जांपल ग्राफ अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में डिसाइसिव ग्रोथ नहीं है यहां पर। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 2008 में अगर हम देखें, 7-8 में देखें तो अच्छी खासी रफ्तार थी, 200 तक गया था। बाद में ऐसा टूटा कि तेजी भी बनी तो वापस टूटता था, तेजी बनी तो वापस टूटता था। अभी नीचे की तरफ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में। यहां पर देखा जाए टीवी 18 ब्रॉडकास्ट को लेकर तो होल्डिंग में बड़ी होल्डिंग डेफिनेटली प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर है यहाँ पर नेटवर्क 18। 60% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। 1.34 म्यूचुअल फंड, 0.02 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 12.75 एफआईज और 25.49 रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है। देखिए टीवी 18 पहली चीज जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने अच्छे नहीं है, ना ही उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि तेजी बनेगी। तो एटलीस्ट ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 35 का रेंज आपको देखने को मिल सकता है। उससे नीचे जाता है तो खरीदारी के मौके यहां पर जरूर बनते हुए नजर आ सकते हैं।
दूसरी कंपनी है नेटवर्क 18, 67 रुपीज का ये शेयर है। और यहां पर भी देखा जाए तो भैया बड़े हैवी करेक्शन यहां पर भी आए हैं। यहां पर 7% की तेजी एक महीने में जरूर है, लेकिन 58 रुपीज तक शेयर टूट गया था, वापस 70 तक पहुंचा, अब वापस ये करेक्ट हो रहा है। और एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहां पर 30% का ग्रोथ है, लेकिन 114 रुपए तक ये भी गया था और ये भी लगातार टूट रहा है। और टूटने के बाद बाउंस बैक डेफिनेटली इसने दिखाया था, लेकिन वापस टूट रहा है। अब यहां पर जो खरीदारी के मौके नजर आते हैं, जो एक बढ़िया सपोर्ट नजर आता है, वो 50 रुपए का है। ठीक है, हालांकि 50 रुपए से तो काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, चांसेस काफी कम है जाने के। तो 50 रुपए का लेवल मुझे लगता है कि वहां पर मौके बन सकते हैं, अगर वहां पर पहुंचा तो। ठीक है, मिड कैप शेयर है, 7,200 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 17 लाख के आसपास है, ज्यादा बड़ा एक्साइटमेंट यहां पर नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हुआ है 1,340 करोड़ का। 1,340 करोड़ का इसने रेवेन्यू कमाया है। और जनरली जो ग्रो आया है वो लेड बाय एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल न्यूज बिजनेस से आया है, जिसके रेवेन्यू 13% बढ़ा है एंटरटेनमेंट, और डिजिटल न्यूज बिजनेस जो है वो 24% के आसपास बढ़ता हुआ हमें नजर आया है। नेटवर्क 18 को लेकर अगर हम बात करने जाए तो यहां पर कंपनी ने जून क्वार्टर में लॉस किया है 3-3.5 करोड़ का, और कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ का प्रॉफिट किया था और पिछले साल 10 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो इस बार लॉस हुआ है। और इनके जो रेवेन्यू भी है वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। पिछले क्वार्टर में 1,600 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार हुआ है 1,340 करोड़। तो रेवेन्यू कम आया है इनका। कंपनी प्रॉफिट में थी तो वो प्रॉफिट भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो भैया डेफिनेटली चीजें सही नहीं है नेटवर्क 18 को लेकर, और शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट दोनों में ही देखने को मिल सकती है, खास करके नेटवर्क 18। और यही वजह है कि 40% लोग कह रहे कि बेचो और 60% लोग कह रहे कि खरीदो। नेटवर्क 18 की अगर आप बात करने जाओ तो नेटवर्क 18 में डेफिनेटली इसने भी फाइनेंशियल ईयर 2022 में अच्छा रेवेन्यू कमाया था 5,880 करोड़ का, और प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो वो भी 811 करोड़ का था। लेकिन इस बार 3-3.5 करोड़ का लॉस हुआ है। तो कंपनी उतनी स्टेबल पोजीशन पर नहीं है। जो इन्होंने भैया छक्के चौके लगाए थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में, अब वो दिख नहीं रहे हैं। खरीदारी करने का सही मौका है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो, लेकिन फिर भी क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, 34 का पी है। और यहां पर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए, शेयर होल्डिंग की बात करें तो 75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 0.39 म्यूचुअल फंड्स, 0.07 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 4.80 एफआईएस के पास है, 19.74 रिटेल एंड अदर्स के पास है। उसमें भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 4.51% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल दोनों के ही नतीजे उतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बल्कि नेगेटिव है। और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है कि टीवी दिन 35 के नीचे मिलना शुरू हो जाए। और नेटवर्क 18 देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि 50 तक जाएगा, लेकिन हाँ खरीदारी के जो मौके बनते हैं वो 50 के नीचे ही बनेंगे यहां पर। तो अगेन मैं उससे महंगा खरीदने की सलाह तो नहीं दूंगा। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।